हाय एवरीवन, शुभ सवेरा मित्रों। तो आप भी पहले ब्रेकफास्ट कर लो। और हमेशा की तरह तो नहीं, लेकिन आज बज रहे हैं 8:38। जिसे मेरा टाइम टेबल पता होगा तो मैं 7 बजे या 6:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाता हूँ। मोस्टली होता है कि मैं 7 बजे ही बैठता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैंने फर्स्ट RTS दिया है। RTS का मैं आपको लेवल बताता हूँ कैसा था। हाय एवरीवन। एंड अभी जो हैं आज मंडे है और 8:40 हो रहे हैं, ठीक है। आज देर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे का कारण है अभी मतलब सब कुछ मैंने सही किया है और अभी टेबल की साफ़ सफाई जो है बची हुई है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मतलब मेरा RTS कैसा गया और उसका लेवल कैसा था। तो जैसे बायो थी, बायो मतलब बढ़िया बनाई थी उन्होंने। बायो जो थी लेंदी थी, बट केमिस्ट्री जो थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ रखी थी। टफ इसलिए रखी थी मतलब जैसे नीट का हम लोग को मिला था सेम उसी पैटर्न में मिला था, बट DPP नॉट अ मैच। एंड अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यकीन टू पॉइंटों में मतलब फिजिक्स का जैसे होता था, मुझे लगता था कि मतलब सिर्फ KPP सॉल्व करके हो जाएगा, बट अब कुछ हमें थोड़ा सा और बढ़ के भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जनरली KPP की जो 4 या 5 थी वो उससे मैच कर रहा था, बट 4 और 5 मैंने लगाया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मैंने कहा इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं। इन्होंने पहली बॉल में ही मतलब 6 रन मार दिए। ये बता दिया है कि अब हम भी लेवल टफ रखेंगे। एंड इस हिसाब से मैं अब प्रिपरेशन करने वाला हूँ और मैं अब बनाने वाला हूँ 100 डेज़ चैलेंज का। मैं दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो अभी, ठीक है। 100 डेज़ चैलेंज का मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 100 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करूँगा। एंड ये करने के पीछे मेरा बेसिक रीज़न यही है ताकि मैं सिलेबस कर सकूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ। एंड थर्ड चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा, 3 चीज़ें मैंने सीखी, मैं आपको फर्स्ट चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि मैं 3 घंटे तक बैठ नहीं पा रहा था, ठीक है। एंड सेकेंड मतलब जैसे अभी जनरली क्लास होती है 2 घंटे की होती है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उठ जाते हैं, मतलब 5 मिनट का आँखें बंद करके ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं। बट सीन वहाँ पे उल्टा था। अब जैसे हम तो उठ तो सकते नहीं हैं 3 घंटे तक लगातार, और मैं जब बोलूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे मतलब मेरी लिटरली आंखें दर्द कर रही थी वहाँ पे। मैं कंप्यूटर से हालांकि पहली बार सामना हुआ था, ऐसे मैं पेपर दे रहा था और गजाधर सिंह ITI करके था जो मेरा सेंटर था, वहाँ गया था। जौनपुर की मैं बात कर रहा हूँ, नियर बाई सदरगंज, सदर अस्पताल, सदरगंज नहीं सदर अस्पताल था। तो मतलब मेरी आंखें और सर दोनों दर्द कर रहा था और रात में मैं आया तब भी दर्द कर रहा था। तो इससे एक चीज़ तो सीखने को मिली कि मुझे मतलब पहली चीज़ तो 3 घंटे कंसिस्टेंस बैठना पड़ेगा, और बाकी जो आंखें दर्द और सर भारी वाला सिस्टम है ये मतलब 2-3 बार में चला जाएगा। तो इसका तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन इशू ये है कि मतलब मैं 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा था सही से। मुझे 3 घंटे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, मतलब लगातार 3 आवर्स स्टडी के लिए आदत डालनी पड़ेगी। एंड थर्ड नंबर की जो चीज़ मैंने समझी है कि मुझे अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पर डे। मतलब फिज़िक्स के ही मुझे 50 क्वेश्चन पर डे करने हैं और केमिस्ट्री के भी 50, मतलब 150 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, या हो सके तो 200 क्वेश्चंस। क्योंकि बेसिक थिंकिंग ये है कि मुझे 3 घंटे में एक तो सवाल करने हैं, और ऊपर से बात यह है कि उस बीच जो फेज़ था मेरा कि मतलब बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि आंखें भी दर्द कर रही थी और पेपर भी ज़्यादा मतलब सोचने वाला था। तो मैं ऐसे मतलब मैंने जो क्या मैंने बायो अच्छे से निपटाई, बायो मैंने पहले किया, बायो अच्छे से निपटाई है। और फिज़िक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ 6 आसान सवाल आए थे, उसके बाद जो आया था मतलब कठिन आया था। उसके बाद तो मतलब मॉडरेट कहेंगे नहीं उसको, मतलब हाई लेवल ही बोलेंगे। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो कि मेरे को बेनिफिट पड़ेगी। अभी मैंने पेपर एनालिसिस नहीं किया है, पेपर एनालिसिस अभी मैं करूँगा। एंड अभी तो मैंने सिंपली वीडियो बनाने के लिए कर दिया था क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है वीडियो, और इस वीडियो को मैं 10 बजे तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और बाकी ब्लॉग की मतलब जितना आज पढ़ूँगा उतना मैं शाम को 7 बजे डाल दूँगा। तो मिलते हैं शाम के 7 बजे। और हाँ, अभी मैं कुछ प्लानर वगैरह भी बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे अब 100 डेज़ का मतलब चैलेंज रखना है कि मैं 100 डेज़ तक वीडियोस भी बनाऊँगा और स्टडी भी कंप्लीट करूँगा। मतलब PYQ के साथ मैं
चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा PYQ प्लस 100 क्वेश्चंस पर डे। इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मतलब 100 डेज़ 100 क्वेश्चंस देखते हैं हो पाता है या नहीं। मतलब जितना भी मेरा रिव्यू रहेगा इस 100 डेज़ में बहुत कुछ होने वाला है, तो हमारी इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ, मैंने तो आपको अपना मतलब एक्सपीरियंस तो बताया नहीं कि जैसे सेंटर में जो है, तो सेंटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो मैं जब डेस्कटॉप के सामने बैठा तो असल में मतलब मेरे को डेस्कटॉप चलाना नहीं आता था, बट उसने कहा कि मेरे बगल में एक जेई का लड़का बैठा था, तो उसने मतलब बताया कि जो माउस है उसको टैप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे कंप्यूटर ओपन था। तो मैंने ओपन कर दिया एंड मैं रजिस्ट्रेशन डाल रहा था। पासवर्ड जब डाल रहा था तो मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 5 6 था, बट सीन उस कीबोर्ड में ऐसा था कि जब मैं 1 दाबता था ना तो उसके साथ 7 भी दब जाता था। मतलब अगर आप 1 दाबोगे तो 17 लिख के आएगा। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तब मैं रजिस्ट्रेशन पे गया तो मैं ऐसे 1 दाबा तो 1 और 7 दोनों लिख के आ रहा था। तो मैंने ये चीज़ तो मेरे बगल वाले बंदे ने भी की, तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि 1 डाल के 7 को हटा दें। उसने कहा हाँ ये सही रहेगा। तो फिर उसने कीवर्ड अपने हाथ में ले लिया कीबोर्ड, और फिर मतलब उसने मेरा पासवर्ड डाला था, तो 1 दाब के 7 हटा दिया, फिर 2 4 5 6 डाला, और उसके बाद मेरा सर्वर खुल गया। लिटरली 15 मिनट पहले मैंने खोल लिया था, 15-20 मिनट पहले। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कीबोर्ड के साथ भी खेल रहा था, ऊपर नीचे वाला और एंटर वाला। और भाई मेरे एक बगल में था, उसने मतलब पेपर के बीच में ही वो यूट्यूब खोल लिया था, पता नहीं कैसे मतलब खोल लिया था। अच्छा चलाने वाला होगा भाई, जान रहा होगा। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी बेस्ट रही है। एंड PW का जो एक्सपीरियंस था मेरा, RTS का जितना सोचा था उससे ज़्यादा बढ़िया था। तो इसके लिए तो मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा, या 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। हाँ, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल मतलब 100 आउट ऑफ 100 था। डिफ़िकल्टी बढ़िया बनाया था क्वेश्चन, मतलब ये थिंकिंग को उतना ही डेवलप करने वाला बनाया था। ये बताता है कि हम क्वेश्चन कितना टफ बना सकते हैं। तो इस बार तो मतलब लगता है कि अगर इस RTS हो गया तो मतलब मेरा नीट 2027 हो जाएगा। मिलते हैं आपसे शाम के 7 बजे। मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूँगा। ये वाला वीडियो जो है वो 10 बजे आएगा। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी एक टेस्ट था, अभी 20 टेस्ट और बाकी हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप लेने को, तो बताओ मैं बाय करूँ या ना करूँ, मतलब लिख दो। अगर मतलब अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि लूँ या ना लूँ, तो अभी आप बताओ कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लिख दीजिए कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।